परिमल कांति मंडल ने পরিমল কান্তি মণ্ডল নাম পরিমল কান্তি মণ্ডল। পরিমল কান্তি মন্ডল আজকে পরিমল কান্তি মন্ডলের কে টাকা নিয়েছে? কে টাকা নিয়েছে? পরিমল কান্তি মণ্ডল এই হচ্ছে পরিমল কান্তি আর এই হচ্ছে ডানহাত ইন্দুশেখর চক্রবর্তী। परिमल 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 आखिर है कौन ये परिमल कांति मंडल, और ये इतने लोग क्यों जमा है? किस बात का प्रोटेस्ट चल रहा है? मैं जानता हूं कि अभी आपके दिमाग में सवालों की बारिश हो रही है, तो एक शब्द में कहूं तो स्कैम स्कैम स्कैम। ठीक सुना आपने, स्कैम। अब तो लगने लगा है कि पश्चिम बंगाल स्कैमस्टर्स का घर बन गया है। पहले एसएससी स्कैम याद होगा आपको, और अगर नहीं याद है तो ये वही वाला स्कैम है जो 2014 से 2021 तक हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट से जुड़ा था। आप इसे पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी स्कैम भी बोल सकते हैं। टोटल 636 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जाम की थी, और हाल ही में 25,753 लोगों को जिन्हें ये नौकरियां मिली थी उन्हें भी कोर्ट ऑर्डर पर रेस्टिकेट कर दिया गया। ऐसे कई स्कैम्स हैं: म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम, प्राइमरी टीईटी स्कैम, सेपरेट सब पार्ट ऑफ एसएससी, जनरल फेक अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट स्कैम, और अब ये नया स्कैम, द इंडियन रेलवे गुड शेड जॉब स्कैम। एक बात तो माननी पड़ेगी, इस स्कैम में लोगों को ठगने का तरीका बिल्कुल अलग था, और लोगों के दावे देखकर लगता है कि ये स्कैम 170 करोड़ से ऊपर का होगा। আমার হাজবেন্ডের কাছ থেকে 8 লক্ষ টাকা করে নিয়েছে। মোট 16 লক্ষ টাকা। না আরো অনেক টাকা। আর এটা তো আমাদের আমাদের কথা বলছি। কোটি কোটি টাকা স্ক্যাম করে রেখেছে। কোটি কোটি টাকা তুলে রেখেছে। অল ইন্ডিয়াতে কোটি কোটি টাকা স্ক্যাম করে রেখেছে। दरअसल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हिंद मोटर नाम की एक जगह है, और यहीं से ये पूरा स्कैम ऑपरेट होता है। परिमल कांति जी ने देखा कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और सरकारी नौकरी की डिमांड अलग ही है। जहां डिमांड है वहां प्रॉफिट बनता है, पर मुद्दा यहां आकर अटकता है कि लोगों को रेलवे में नौकरी कैसे दी जाए। तब उनके दिमाग में आया, नौकरी देने और नौकरी की उम्मीद देने दोनों एक ही बात है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन सवाल था, लोग विश्वास करेंगे कैसे? तब जाकर परिमल कांति जी ने दिमाग लगाया और एक संगठन खड़ा किया, जिसका नाम रखा BRMGSU, यानी कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन। अब कहानी दिलचस्प होती है। उन्हें पता था कि रेलवे की 13 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, कमर्शियल, अकाउंट्स, ऐसे 7 और हैं। अगर ये कहते कि मैं आपको TT या TTE, अकाउंट्स या कोई और पोस्ट दिलवाऊंगा, तो लोग समझ जाते कि ये फ्रॉड है। तो इन्होंने चुना वो डिपार्टमेंट जो सरकार का था ही नहीं, रेलवे गुड्स शेड, और लोगों को कहा कि उनकी यूनियन गवर्नमेंट से जुड़ी है। और इस बात को साबित करने के लिए पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स और CLC के साथ रिलेशंस दिखाए। लोगों को इमेजेस दिखाकर भरोसा दिलाया गया ताकि कोई सवाल ना उठाए। फिर परिमल कांति जी ने कहा कि जल्द ही इंडियन रेलवे इनकी यूनियन को सभी गुड शेड्स की जिम्मेदारी देगी। यूनियन मजदूरों को अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड बनाएगी, यानी सरकारी पहचान और जॉब देगी। पोस्ट होंगे मुंशी, सुपरवाइजर, लेबर। इतने तक तो आपको हमारे मास्टरमाइंड परिमल कांति जी का खेल समझ आ ही गया होगा। पर रुकिए, यहाँ जो मास्टरमाइंड है उनका दिमाग आपके और मेरे दिमाग से ज्यादा तेज है, और ये बात आपको अभी समझ आएगी। देखते जाइए। इतना सब करने के बाद अब बारी आती है लोगों से इन सभी पोस्ट के नाम पर पैसा कैसे निकाला जाए। तब इन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया ताकि जब साल पर साल गुजर जाएं और उनकी जो काल्पनिक नौकरियां जिनके नाम पर ये पैसे लेंगे, जब लोग वो मांगने आए तो लोगों के पास कोई सबूत ना रहे और ये और इनकी बनाई यूनियन पर कोई सवाल न कर सके। तो इन्होंने पहले बंगाल के सभी डिस्ट्रिक्ट से ऐसे लोगों को चुना जिनकी समाज में इज्जत हो और नेटवर्क भी जो सोशल हेल्प करने में आगे आए, क्योंकि उनकी यूनियन तो सोशल हेल्प करने का ही दिखावा करने वाली थी। और किस्मत देखिए, वैसे लोग मिल भी जाते हैं। सबसे पहला नाम शेख जाकिर हुसैन, फिर चंद्रनाथ हालदार, शंभू मंडल, राजू हालदार, निरुपमा चक्रवर्ती। अब जब मास्टरमाइंड को ऐसे लोग मिल चुके थे, तो इन लोगों के जरिए और लोगों को अपने साथ जुड़वाने और जॉब के नाम पर उनसे पैसे लेने के लिए मास्टरमाइंड ने इन सभी लोगों को बड़ी बड़ी पर काल्पनिक उपाधियां दी, जैसे ईस्टर्न जोन प्रेसिडेंट, साउथ ईस्टर्न जोन प्रेसिडेंट, नॉर्थ ईस्टर्न जोन प्रेसिडेंट। मैं आपको बता दूं, ये सभी रेलवे के जोन हैं। ऐसे कुल मिलाकर इंडिया में 18 रेलवे जोन हैं। तो मास्टरमाइंड ने, मतलब परिमल कांति जी ने, ऐसे 18 लोगों को चुना
और इन जोन्स की जिम्मेदारी दी, जो लोग ऐसे लोगों को इस यूनियन में ला सके जो जॉब पाने के लिए इस यूनियन में डोनेशन के नाम पर पैसे दे। लोगों ने भरोसा किया, कई माता पिता ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे दिए और कई किसानों ने अपने खेत का हिस्सा भी बेच दिया। गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि जो हो रहा था उसकी जांच तुरंत नहीं हो सकती थी। देखा, मास्टरमाइंड का दिमाग आपसे और मुझसे तेज था, पर क्या फायदा ऐसे दिमाग का जो लोगों के नुकसान में काम आए। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे और किन हाथों से पैसे लिए गए, कहां-कहां इस्तेमाल हुआ और पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स और सीएलसी के नाम दिखाकर लोगों से बार-बार पैसे कैसे लिए गए। नेक्स्ट पार्ट जल्द आने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस स्कैम के खिलाफ हैं। जय हिंद।